कपिजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनानन्दन यशोदानन्दनवनचारि ओ यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यशोदानन्दन व्रजजनानन्दन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि
को हार्दिक शुभकामना। आज का भगवत दर्शन, तो आज का जो श्लोक मुझे दिया गया है, इसका ये अध्याय श्लोक संख्या 11। महाराज परीक्षित ने परिजुग का साक्षात्कार इस प्रकार किया। मैं श्लोक उच्चारण करूंगा। सत अलनपूतं शं त्रंग जोषितम् अलंकृतं शामतुरंगयोजितं स अनुपूतं शं त्रंग जोषितम् अलंकृतं शामतुरंगयोजितं राथं निगंद्र धावजे अक्षित पुरात् राथं येदंत्रे धवजम् अश्रित पुरात् विथरात् अश्रो विपत्ति युक्तया विथरात् अश्रो विपत्ति युक्तया सुसेनाया दिविजया विगत सु अलंकृतं शं त्रंगजोषितं राथं मृगेन्द्र धवजम् अश्रित पुरात् विथरात् अश्रोदिपत्ति युक्तया सुसेनायादि विजया निगतम् अलंकृतं शामतुरंगयोजितं संकृतं संक्रमयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितं रथाश्वदीपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः स्वलंकृतं शामतुरंगयोजिनं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितं रथाश्वदिपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः सर्व संकृतं समतुरंगयोजितं रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात् वृत्ररथः सदीपोपप्ययुक्तिरा सवेनया दिग्विजया निर्गत ससेनया दिग्विजया शब्द तेज प्रभात। सु अलंकृतम माने अच्छी तरह से संस्कार, अच्छी तरह से संस्कार, शम माने कालो, तुरन माने घोड़े, जोशितम माने जीते हुए, रथम माने रथ को, मिगो इंद्र सिंह, धावजम ध्वजम जया लगे,
आश्रित आश्रित माने संसार संरक्षण में पूरा माने राजधानी से बिथो माने धीरा हुआ रथ माने सारथी अस्त्र माने अस्त्र हो रोही दाल दीपपत्नी हाथी युक्तया इस तरह सुसज्जित संसेनया ये दल सेना के साथ दिग्विजया माने जानते ये विगत माने बाहर गया ना। महाराज परीक्षित कालो घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाला रथ पर सवार हो गया। उनकी ध्वजा पर सिंह का चित्र अर्पित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथीय अश्वारोही हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हुए राजधानी से प्रस्थान किया। ऐसी भक्ति विधान पद का जरा तात्पर्य। महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात से भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाला घोड़ा शायद रंग के ना होकर कालो रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिहित थे। महाराज परीक्षित का राजसी जुलूस जिसमें सुसज्जित रथ घोड़ा हाथी पैदल सिपाही तथा बेट थे। नेत्रों की अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसा सभ्यता का प्रतीक है तो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य भटकता। आम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वैष्णव ततो दयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवाय भगवत्तमे स्वरूपे भगवद्भक्ति नैष्ठिकानग्रन्थेषु निरञ्जनाशलाकया चक्रन्तं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं पदं मया ददाति स्वपदनिष्ठं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवैष्णवं श्रीरूपां सद्गुरुजातं सगं रघुनाथं तमुदितं सजीवं सदेतं परिदान साहित्य कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगं ललिता श्री विशाखादेवेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपेशाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त पंचन्न गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो महापदानाय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्ण कृष्ण चैतन्य
नामने भगवद्गुरुवाय नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूताय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवणी पुचारिणे निर्विशेषे शून्यवादी पश्चात्तो देशतारिणे पंचाकल्पतरुवच्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य मदराज शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा कोई अथॉरिटी कोई योग्यता कुछ है ही नहीं, फिर भी भक्तों का आशीर्वाद जब तक हरि गुरु वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता है। काली मुझे खिलाई दिया गया, टाइम भी नहीं है, फिर भी आप लोग का आशीर्वाद देके तो सर बात बोलने के लिए मैं कोशिश करूँगा। हे प्रभु जगन्नाथ जय श्री इसमें क्या लिखा? महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात से भिन्न थे कि उनके रात के किसने वाला घोड़ा शायद राम के नाम पर कालो राम के नाम। महाराज परीक्षित क्या है? वो निकाल पड़ता है, वो निकाल पड़ता है कहाँ? जिसकी तरफ खुशी में निकाल पड़ता है। दूसरी तरफ एक ब्राह्मण जब कोई जगह पूजा करने जाता है, किंबा कोई यज्ञ करने जाता है, कोई भार उत्तोलन करने के लिए जाता है, कोई बड़ा गाथा में जाता है, तो उसका मन में क्या है? एक बहुत बड़ा खुशी बनता है। जैसा प्रभु जी ने सुबह बताया कि दस मार्जन में जो एक बच्चा जब पिता बोल के पुकारता है तब पिता का मन में कितना खुशियाँ होता है। तो उसी तरह ब्राह्मण जब पूजा करने जाता है तो उसका मन में उत्सव बढ़ते है, खुशियाँ होता है, जो मुझे ये जगह जाना है। तो इसी तरह परीक्षित महाराज वो निकाल पड़ता है। जब निकाल पड़ता है उनको जो घोड़ा का जो रंग था वो था क्या था? कालो था। घोड़ा का रंग था कालो, और अर्जुन का जो घोड़ा का रंग था वो था सफेद था। और अर्जुन का जो सारथी था उसमें क्या लिखा जे? झंडा जो था वो था हनुमान जी। और परीक्षित का जो झंडा था वो सिंह का था, माने जो कालो था, जमन वो लायन का रहता है उसी तरफ था। फिर दूसरा में क्या दिया जाए? उनकी ध्वजा पर सिंह का चित्र अर्थित था, माने उनका जो सिंह था उनमें लायन का जो सिंह रहता है उसी तरफ था, सिंह का जैसा। उनका हृदय हनुमान जी जैसा है। महाराज परीक्षित का राजसी जुलूम जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही तथा पिंड थे। नेत्र की अत्यंत महावना लाइने पता था, लेकिन साथ ही ऐसा भयता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी
सौंदर्य की था। तो उनका जो रथ था वो रथ का सजावट था बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। जैसा कोई बरत जाता है रथ को, जैसा गाड़ी को कैसे सजाता है, किसी को भी देखेगा जो बोलेगा कितना अच्छा वो बरत जरा सजा है, तो वैसा उसका जो रथ था बहुत ही सुंदर था एवं बहुत ही सजावट था। तो कहा जाता है वो निकाल पड़ता है, सारी दिशा को जीतने के लिए वो अपना तरफ निकल पड़ता है। फिर ये कलयुग युग जब परीक्षित महाराज का टाइम से कलयुग युग का आयु चालू हो जाता है। तो कलयुग युग का आयु शास्त्र में लिखा है 4,32,000। कितना? 3 लाख। कलयुग युग का आयु 4,32,000। 4,32,000 कलयुग युग का आयु है। तो अभी कितना साल हुआ? 5,500 साल हुआ है ये कलयुग युग का आयु। तो हम लोग कभी सोचो जे 5,500 साल में इतना जनता हो चुका है। आज जब और 5,500 साल बढ़ेगा, जब और 5,500 साल बढ़ेगा, ऐसा करते 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 जब 4,32,000 में जाएगा तो कलयुग युग कैसा पतन होगा, कैसा होगा। तो आदमी का हाइट हो जाएगा 2 फुट। आज 12 साल में वो सब सारी काम उसका पड़ जाएगा, शादी ब्याह बच्चा पोता पत्नी सब। आज जो बेगुन का जो पेड़ होता है उसमें मैंने सुना वो मार्केट मिलेगा, माने बाजार होगा, बाजार जैसे उतना ही हाइट में रहेगा आदमी, बेगुन का पेड़ जैसा है, जितना हाइट है 2 फुट का हाइट होगा। ये कलयुग युग का माने जब घोर कली आएगा तब कोई ज्यादा नहीं रहेगा, कोई रिश्ता वाला नहीं रहेगा, मतलब वो इंसान को खा जाएगा। क्यों? पेड़ रखने का जगह नहीं मिलेगा। अभी 5,500 साल में इतना जनता बढ़ चुका है, और 5,500 में कितना बढ़ेगा? और 5,500 से लगता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तब 4 लाख जाएगा तब कलयुग युग का हालत क्या होगा। अभी जैसा कोई रास्ता से जाता है तो कोई बड़ा आदमी जाता है तो छोटा आदमी क्या करता है? उसको इज्जत नहीं करता है। तो पहला जमाने में ऐसा था, जब बड़ा आदमी को देखता है तो छोटा आदमी क्या है? इज्जत करता है। जो बड़ा व्यक्ति जो मूर्ख मतलब उम्र में ज्यादा है और उम्र में जिसका काम है, अभी देखो ट्रेन में जाता है जो 50-60 साल का हो गया जवान लड़का वो बैठा ही है, लेकिन आज जो उम्र वाला हो चुका है उसको सीट नहीं दे रहा है। ये कलयुग युग का प्रभाव है। तो आगे क्या हो सकता है? इंसान को दादा भाई बहन नहीं रहेगा, कोई रिश्ता वाला नहीं रहेगा, कोई शाखा वाला नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो ये कलयुग युग का आगे जाके प्रभाव होगा। जब हम लोग 4 नियम हम लोग पालन नहीं करेगा, भक्तों का संग नहीं लेगा, तो हम लोग का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग को सबको ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु संग लेना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग का कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ना तो जिंदगी जैसा आया वैसा ही चला जाएगा। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करता हो, क्यों करता हो? इसका क्या ऑप्शन है? हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करता हो जो उसका मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र, हमारा जो पाप है वो पाप क्या होता है? सारी पाप नष्ट हो जाता है। और जो भौतिक जो कामना इच्छा है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। और कृष्ण क्या करता है? हम लोग को प्रेम प्रदान करता है। कृष्ण क्या करता है? प्रेम प्रदान करता है। और चित्त दर्पण मार्जन करता है। एवं कलयुग युग धर्म पालन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र इसका अर्थ है हम लोग अगर नहीं जानेगा तो हम लोग कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है और हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना जरूरी है। जब तक हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जाप नहीं करेगा तब हम लोग को क्या है?
जो हम लोग का पाप है वो कभी नाश नहीं हो सकता है। आज जो भौतिक इच्छा है वो भी कभी पूरा नहीं कर सकता है। आज हम लोग को कृष्ण भी ज्ञान प्रदान नहीं करेगा। हम लोग जैसा सुबह सुबह मंगल आरती करता है वरिष्ठ काम में जश्व प्रसाद है भगवान प्रसाद है, तो इसका अनुवाद क्या होता है? इसका अनुवाद एकमात्र যাহার কৃপাতে ভগবত অনুগ্রহ, আমি थोड़ा বাংলা में बोलता हूँ, একমাত্র যাহার কৃপাতে ভগবত অনুগ্রহ লাভ করা যায়, আর যিনি অপছন্দ হইলে জীবের কোনো গতি নাই। আমি ত্রিসন্ধ্যায় সেই শ্রী গুরুদেবের পদপদ্ম বন্দনা করি। तो ऐसे गुरुदेव अगर पदपद्म वंदना नहीं करेगा तो हमारे जिंदगी में कल्याण नहीं है। ऐसा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, तात्पर्य छोटा ही है। मैं छोटा एक स्टोरी बोलता हूँ। स्टोरी में क्या है, जोमराज आता है एक बार एक भक्त को लेने के लिए, पर वो बैठे। जोमराज आता है एक भक्त को बैठने मतलब लेने के लिए, नहीं आइए 5 मिनट में हो जाएगा। तो लेने के लिए जब आता है तो जोमराज क्या होता है, जोमराज थक जाता है। तो आते आते क्या वो थक गया। तो थकने के बाद जिसके घर पे आया है बोला भाई जोमराज आया है, थोड़ा तो डर जाता ही है, किसी को जोमराज देगा तो डर किसको नहीं होता है। तो फटाक से वो एक गिलास पानी देता है। क्या बोला? पानी देता है। वो थक गया है, पानी दे। कोई भी घर पे जाते हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तो आदर सम्मान करता है। तो उसने एक गिलास पानी दिया। तो पानी दिया तो जोमराज बोला ठीक है तुम मुझे पानी पिलाया, लेकिन तुम्हारा अभी आज तुम्हारा अंतिम टाइम है, अभी तुमको जाना पड़ेगा। तो तुमने इतना पुण्य काम किया है, मुझे जब पानी पिलाया तो तुम्हारा हाथ में 5 मिनट टाइम है। क्या बोला? 5 मिनट। अरे ऐसा सादा पेज दिया है, तो तुमने जो लिखेगा तुम्हारा वही काम होगा। क्या बोला? तुमने पेन से जो लिख सकता है वही करूंगा मैं। ये बात सुन के उसको बहुत खुशी आया। क्या बोला? जब 5 मिनट टाइम मिला मैं तो पूरा पेज भर दूंगा। मेरा आयु 20 साल चाहिए, 50 साल चाहिए, 500 साल चाहिए। जोमराज का बोला तुम्हारा जो इच्छा है वो तुम लिखेगा, तुम्हारा इच्छा मैंने पूर्ण करूंगा। तो तीसरा तुम्हारा जो नाम लिखा है वो तीसरा पेज में, वो भी बोल दिया। क्या बोला? तीसरा पेज में। तो पहला पेज में लिखा था जे तुम्हारा जो बाजू वाला पड़ोसी है। क्या बोला? तुम्हारा बाजू वाला पड़ोसी है, उसका घर द्वार अच्छा है, उसका एक घर और मिलने वाला है, बहुत पैसा वाला हो जाएगा। क्या बोला? पैसा वाला हो जाएगा। वो देख के बोलता है जोमराज को नहीं ये नहीं हो सकता। क्या बोला? ये नहीं हो सकता, इसका ये घर नहीं मिलना चाहिए, इसको ये घर नहीं मिलना चाहिए। तो बोले ये घर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है वापस। तो चलो सोचने पड़ गया। फिर दूसरा पेज में लिखा है तुम्हारा जो सामने वाला है, जो पड़ोसी है, उसको लॉटरी मिलने वाला है। क्या बोला? लॉटरी मिलना है। लॉटरी में क्या है? 2 गाड़ी आने वाला है। क्या बोला? वो बोलता है नहीं ये उसका पड़ोसी को 2 गाड़ी नहीं आना चाहिए। क्या बोला? 2 गाड़ी नहीं मिलना चाहिए। वो उसका सोचना पड़ेगा नहीं आना चाहिए इसको। तो दूसरा चला गया, अभी बाचा एक। ये वाला पड़ोसी में उसको क्या जो सरपंच होता है ना वो एमएलए बनना वाला है। क्या बोला? वो बोलता है ये तो उसका लायक है ही नहीं। क्या बोला? ये इसका लायक है ही नहीं, ये नहीं बन सकता, ये नहीं होगा। कैसे बन गया? नहीं होगा। तो उसका नंबर आया तीसरा पेज में। तो बोल दिया तीसरा पेज में। जब तीसरा पेज खोला, जब पेन हाथ में लिया तब उन्हें लिखना स्टार्टिंग किया है, तब उसका 5 मिनट टाइम हो चुका है। क्या बोला? तब वो पेन हाथ से ले लिया, तब बोला बेटा चलिए तुमने तो टाइम पहला ही बिगड़ चुका है। मैंने तो बोला तुम्हारा तीसरा नंबर पे तुम्हारा नाम है, तुमने जो लिखा लिखिए। तो मेरा ये जो शायरी है इसका बोलने का एक ही ऑप्शन है, मेरा हाथ में जब टाइम है सब कुछ है, मैं दूसरे का बारे में क्यों सोचूं, दूसरे का बुराई क्यों सोचूं, दूसरा अच्छा सोचो। उसका कहाँ पे गुण था? क्या बोला? वो कहाँ का गुण माने उसका पॉइंट प्लस पॉइंट कितना है, उसका माइनस पॉइंट मत देखो। जब मैंने उसका माइनस पॉइंट देखने के लिए गया तब मेरा क्या हो गया, मेरा टिकट टाइम निकल गया। तब उसको तो चला गया। वो जो सब बेस था वो बेस में वो क्या क्या लिख सकता था 5 मिनट में?
वो बोलेगा मेरा आयु आयु चाहिए मेरा 300 साल। क्या बोला? 300 साल आयु चाहिए, मेरा धन दौलत पैसा कड़ी मान इज्जत में सब कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ये 2 पॉइंट का बात था, लेकिन उन्हें टाइम कहा बिगड़ा? पड़ोसी से, दूसरा से जलने से। इसके लिए दूसरा को जलो मत, दूसरा को हिंसा मत करो। जो आगे बढ़ रहा है बढ़ने दो, उसका करो कौन जो आगे बढ़ रहा है उसका प्लस पॉइंट दो, उसका माइनस पॉइंट मत देखो। उसका जब माइनस पॉइंट में जाएगा तब क्या हो गया? राम राम सत्य नाम। आगे वाला तो पड़ोसी तो निकाल ही गया, लेकिन तुम पीछे वाला पीछे ही रखो, बस टिकट भी काट लिया। क्या बोला? टिकट भी काट लिया। तो ऐसा तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो मेरा वाणी टीका है, अच्छा भाषा नहीं है, तो मैं पूरा बोलने की कुछ अथॉरिटी है नहीं। फिर भी आप लोग आशीर्वाद करिए। मेरे से अगर कुछ गलती हुआ है, कुछ भूल हुआ है, मैं सुधरने के लिए और भी कोशिश करूंगा। जैसे प्रभु जी ने उस दिन बताया था जे थोड़ा माफ नहीं करने का, माफ करने से तो मैं फिर मुझे मतलब फिर गलती करूंगा, फिर माफ करेगा तो मुझे भूल जैसा विदंग होता है ना, विदंग जैसे बताने का बाद मेरा उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरा वाणी में यही समाप्त करता हूँ। मेरा से जो भी गलती हुआ मुझे क्षमा कर देना। ग्रंथराज महाभागवतम पुराण की, ग्रंथराज महाभागवतम पुराण की, ग्रंथराज महाभागवतम पुराण की, जगत गुरु श्री प्रपात की, हिताय गौर प्रेमानंद। किसी कुछ क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, वो लायन का सींग बोला था, लायन का तो सींग समझा नहीं। लायन का जो सींग बोल रहा था ना, सींग, इसमें वो कह रहे उदाहरण है।